सूरज उगने लगा था। उसने आसमान को सॉफ्ट रंगों से जैसे पेंट कर दिया। ऑरेंज और पिंक लाइट ब्लू के साथ मिक्स हो रहे थे। सोनापुर का छोटा सा गांव जाग रहा था। हरी पत्तियों पर ओस की बूंदें स्पार्कल कर रही थीं। हवा ताजी और ठंडी थी। एक हल्की सी हवा खेतों से गुजर रही थी। ऊंचे पेड़ धीरे धीरे झूम रहे थे। यह बहुत ही पीसफुल सुबह थी। एक नया दिन शुरू हो रहा था। अर्जुन, एक छोटा लड़का, बैलगाड़ी पर बैठा था। गाड़ी धीरे धीरे एक धूल भरे रास्ते पर चल रही थी। दो मजबूत बैलगाड़ी खींच रहे थे। उनकी घंटियां सॉफ्ट आवाज में बज रही थी। अर्जुन मुस्कुराया। उसे ये सुबह की राइड्स बहुत पसंद थी। उसके चारों तरफ लश ग्रीन खेत फैले हुए थे। फसलें ऊंची हो रही थीं। पक्षी आसमान में खुशी से उड़ रहे थे। वे मीठे गाने गा रहे थे। गाड़ी आगे बढ़ती रही। अर्जुन ने खूबसूरत सीनरी को देखा। पहाड़ दूर खड़े थे। वे सुबह के आसमान में मजेस्टिक लग रहे थे। गांव के टेंपल की घंटी धीरे से बजी। यह शांति और प्रार्थना की आवाज थी। अर्जुन खुश और शांत महसूस कर रहा था। उसे अपना गांव बहुत प्यारा था। उसे इसकी शांत ब्यूटी पसंद थी। वह नदी की ओर जा रहा था। उसकी मां ने उसे पानी लाने के लिए कहा था। बैलों को रास्ता अच्छी तरह पता था। वे स्टडी चल रहे थे। अर्जुन एक छोटी सी धुन गुनगुना रहा था। वह आने वाले दिन के बारे में सोच रहा था। उसे उम्मीद थी कि यह एक अच्छा दिन होगा। सूरज और ऊपर चढ़ गया। अब गर्मी बढ़ रही थी। अर्जुन नदी किनारे पहुंचा। नदी धीरे धीरे बह रही थी। उसका पानी क्लियर और कूल था। किनारे के पास बड़े स्मूथ पत्थर पड़े थे। किनारों पर हरी झाड़ियां घनी उगी हुई थीं। अर्जुन गाड़ी से नीचे उतरा। उसने अपने साथ एक छोटा मटका लिया। वह बहते पानी की ओर चला। जगह बहुत क्वाइट थी। सिर्फ नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक अर्जुन ने कुछ देखा। वह एक बड़े फ्लैट रॉक के पास था। वह देखने के लिए पास गया। वह एक छोटा सांप था। सांप ज्यादा हिल नहीं रहा था। वह हर्ट लग रहा था। अर्जुन के दिल में थोड़ी चिंता हुई। वह हमेशा जानवरों के प्रति काइंड रहा था। उसे किसी भी क्रीचर को दर्द में देखना पसंद नहीं था। वह हेल्प करना चाहता था। वह धीरे से घुटनों पर बैठा। वह सांप को डराना नहीं चाहता था। सांप ब्यूटीफुल ग्रीन रंग का था। उसकी एक तरफ छोटा सा घाव था। अर्जुन का दिल कंपैशन से भर गया। उसने चारों ओर देखा। नदी के पीछे का जंगल शांत था। ऊंचे पेड़ शेड दे रहे थे। डालियों से पक्षी धीरे धीरे चहचहा रहे थे। हवा में गीली मिट्टी और वाइल्ड फ्लावर्स की महक थी। अर्जुन को कपड़े का टुकड़ा याद आया। उसकी मां ने उसे उसके लंच के साथ पैक किया था। उसने केयरफुली उसे अपने छोटे बैग से निकाला। वह एक सॉफ्ट क्लीन कपड़ा था। बहुत जेंटली उसने सांप की ओर हाथ बढ़ाया। उसने उससे सॉफ्ट आवाज में कहा, डरो मत छोटे। उसने फुसफुसाकर कहा। उसने केयरफुली सांप को सॉफ्ट कपड़े में लपेट लिया। उसने मेक श्योर किया कि यह ज्यादा टाइट ना हो। अर्जुन ने लिपटे हुए सांप को प्यार से पकड़ा। वह उसे नुकसान से सेफ रखना चाहता था। उसने उसे घर ले जाने का डिसाइड किया। वह अपने पिता से हेल्प मांगेगा। जैसे ही वह खड़ा हुआ, एक स्ट्रेंज बात हुई। उसके हाथों में कपड़ा ग्लो करने लगा। एक वार्म गोल्डन लाइट तेजी से चमकी। अर्जुन बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वह बहुत सरप्राइज्ड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लाइट और तेज होती गई। फिर वह धीरे धीरे फेड हो गई। सांप गायब हो गया था। उसकी जगह एक लंबा आदमी खड़ा था। उस आदमी का चेहरा बहुत काइंड था। उसने सिंपल शाइनिंग कपड़े पहने थे। एक जेंटल गोल्डन ग्लो उसके चारों ओर था। वो डिवाइन लग रहे थे। अर्जुन थोड़ा डर गया था, लेकिन उस आदमी ने उसे देखकर मुस्कुराया। यह एक वार्म और पीसफुल स्माइल थी। डरो मत अर्जुन, उस डिवाइन हस्ती ने कहा। उसकी आवाज काल्म थी। फिर सीन बदल गया। दूर एक और गांव काले आसमान के नीचे था। यह गांव हरा भरा और हैप्पी नहीं था। डार्क हेवी क्लाउड्स ने सूरज को ढक लिया था। खेत सूखे और क्रैक्ड थे। फसलें मुरझा गई थी। लोग वरीड दिख रहे थे। वे एंग्शियस चेहरों से आसमान को घूर रहे थे। वे बारिश के लिए प्रे कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं आई। वे होप खो रहे थे। उनके ऊपर एक स्टॉर्म बन रहा था। हवा जोर जोर से गरज रही थी। वह सूखी जमीन से धूल उड़ा रही थी। हवा थिक हो गई और सांस लेना डिफिकल्ट हो गया। आसमान और डार्क हो गया। दूर थंडर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंग्री जायंट हो। गांव वाले डर गए थे। वे एक साथ इकट्ठे हो गए। वो डिवाइन हस्ती, जो नागेश यानी नाग देवता थे, उन्होंने ये तकलीफ देखी। उन्होंने उनके सौरों को अपने दिल में गहराई
गहराई से महसूस किया। नागेश ने ट्रबल्ड गांव को देखा। उन्होंने लोगों का पेन महसूस किया। वह जानते थे कि उन्हें उनकी हेल्प करनी है। वह सीधे खड़े हुए। उन्होंने अपने हाथ डार्क एंग्री आसमान की ओर उठाए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह प्रे करते हुए लग रहे थे। उनसे एक सॉफ्ट लाइट निकल रही थी। वो आसमान से रहम की दुआ कर रहे थे। वो सूखी जमीन पर बारिश की ब्लेसिंग मांग रहे थे। फिर एक मिरेकल हुआ। बारिश की एक बूंद गिरी, फिर दूसरी और फिर एक और। जल्द ही एक जेंटल शावर शुरू हो गया। बारिश की बूंदें गर्म धरती पर कूल लग रही थी। हवा सॉफ्ट पड़ गई। थंडर धीरे धीरे गायब हो गया। बारिश तेज हो गई। यह एक स्टेडी लाइफ गिविंग बारिश थी। सूखी जमीन ने पानी को ईगली सोख लिया। गांव वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। खेतों ने प्रीशियस पानी सोख लिया। धीरे धीरे एक चेंज शुरू हुआ। भूरी क्रैक्ड धरती सॉफ्ट हो गई। छोटे हरे शूट्स निकलने लगे। मुरझाए हुए पौधों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। खेत फिर से हरे हो गए। जमीन पर लाइफ लौट रही थी। गांव वाले खुशी से झूम उठे और चीर करने लगे। वे बारिश में बाहर भागे। वे नाचे और गाए। उनके चेहरे खुशी और रिलीफ से भरे हुए थे। अर्जुन और नागेश एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े थे। उन्होंने नीचे गांव की ओर देखा। अब यह ब्यूटी और लाइफ की एक पिक्चर थी। खेत लश और ग्रीन थे। नदी खुशी से बह रही थी। बच्चे ताजे पानी के गड्ढों में खेल रहे थे। हवा में हंसी गूंज रही थी। धरती पर पीस लौट आई थी। अर्जुन ने नागेश को ग्रेटिट्यूड से देखा। नागेश मुस्कुराए। उनकी आंखों में काइंडनेस और विजडम था। उनके बीच दोस्ती का एक गहरा बॉन्ड बन गया। उस पीसफुल खुशहाल गांव को देखते हुए